नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है जहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। यह 10 लक्षण महापर्व का आज 9वां दिन है और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप और त्याग, इसके पश्चात आज हमें उत्तम आकिंचन्य धर्म के ऊपर अपनी चर्चा करनी है। जिस तरह ये सारे धर्म आत्मा के स्वभाव धर्म हैं, ये आत्मा की वीतराग परिणति के ही नामांतर हैं, उसी प्रकार से ये उत्तम आकिंचन्य धर्म भी ये वीतराग भाव का नाम है। क्या है उत्तम आकिंचन्य धर्म और क्या है इसका स्वरूप, ये हम पंडित दयानंद राय जी की पूजन के आधार से देखते हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म का जो छंद है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए सर्वप्रथम इस छंद का पाठ करते हैं, तत्पश्चात उत्तम आकिंचन्य धर्म के स्वरूप को समझते हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, कृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फास तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धनि नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परे, कर्माहि तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपकार सो। बहुत ही सुंदर छंद यहाँ उत्तम आकिंचन्य धर्म के विषय में पंडित जी ने प्रस्तुत किया है। आइए हम चर्चा करते हैं उत्तम आकिंचन्य धर्म। क्या है आकिंचन्य शब्द का, क्या मतलब है, सर्वप्रथम हमें जानना है। देखिए आकिंचन्य शब्द बनता है अकिंचन से, ठीक है, अकिंचन से ही आकिंचन्य, और अकिंचन मतलब किंचित मात्र भी नहीं होना, ठीक है, ये अकिंचन कुछ भी नहीं होना। आकिंचन्य मतलब किंचित मात्र भी पर वस्तु का ग्रहण करने का भाव नहीं होना, इसी का नाम आकिंचन्य है। अणु मात्र भी ग्रहण करने का भाव नहीं होना, यही आकिंचन्य धर्म कहा जाता है। तो उत्तम आकिंचन्य किसे कहेंगे हम? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक इस जीव के एक ज्ञान स्वभावी निज आत्मा को छोड़कर पर वस्तु और पर वस्तु के भाव से होने वाले, आश्रय से होने वाले ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, इन्हें अपना नहीं मानना, इन्हें अपना नहीं जानना और इनके ग्रहण का भाव नहीं होना, इसी का नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। ये नहीं होना की तरफ से, नास्ति की तरफ से बात हो गई। जब हम अस्ति की तरफ से बात करते हैं तो इसी को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहा जाता है ना। ये ज्ञान स्वभावी आत्मा में रमना, जमना, उसमें स्थिर हो जाना, उसमें चरण करना, ये तो उत्तम ब्रह्मचर्य है।
और इसी को अगर नास्ति से कहेंगे तो पर भावों में, पर द्रव्य में, रागादि विकारों में नहीं रमना, नहीं जमना, इच्छा दर्शन ज्ञान चरित्र आदि भावों को अपना नहीं जानना, है ना, इसका नाम है आकिंचन्य। जो नाश नहीं से आकिंचन्य है वही है से ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो हम कल करेंगे, आज हमें उत्तम आकिंचन्य की बात करनी है। तो इतना तो हमें समझ में आ ही गया है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को छोड़कर अणु मात्र भी मेरा नहीं है, इस प्रकार से अणु मात्र में भी परिग्रह का त्याग कर देना सो आकिंचन्य धर्म कहा जाता है। जिस प्रकार क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, मान के अभाव का नाम मार्दव, माया के अभाव का नाम आर्जव और लोभ के अभाव का नाम शोच है, उसी प्रकार परिग्रह के अभाव का नाम आकिंचन्य कहा जाता है। परिग्रह जो है उसका अभाव होना, है ना, क्योंकि ये धर्म आत्मा के हैं तो यहाँ सारी मुख्यता भी आत्मा के उद्देश्य से कही जाएगी। तो जब परिग्रह की बात की जाएगी तो परिग्रह एक भाव है। परिग्रह को पाप में लिया ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना। क्या होता है परिग्रह का मतलब? परि मतलब चारों ओर से, परिसमन्तात ग्रहण से भावम इति परिग्रह, चारों ओर से ग्रहण करने की भावना, वस्तु को ग्रहण करने का भाव, उसका नाम परिग्रह नाम का पाप। पर वस्तु को, है ना, स्व वस्तु का ग्रहण तो जीव करता ही है और उसे करना ही है पर्याय में भी, वो परिग्रह है। तो यहाँ परिग्रह भाव से हम उसको ग्रहण करेंगे। तथापि शास्त्रों में परिग्रह की चर्चा दो प्रकार से की गई है ना। देखिए पहली पंक्ति देखिए, यहाँ पर परिग्रह के भेद आए हैं, उससे हम उन भेदों को समझते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। ये जो परिग्रह के 24 भेद हैं, 24 प्रकार का परिग्रह कहा है, और मुनिराज जो होते हैं वे इन 24 प्रकार के परिग्रहों के त्यागी होते हैं। तो 24 प्रकार के जो परिग्रह के भेद हैं वे कौन कौन से हैं जान लेते हैं। सबसे पहले परिग्रह के दो भेद बन जाते हैं, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग। जिस परिग्रह के त्याग की बात करनी है सबसे पहले उस परिग्रह का ही स्वरूप समझते हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। जिस परिग्रह का जो भाव है वो तो अंतरंग परिग्रह है ना, और बाहर में जो वस्तु है जिसका ग्रहण हमने किया हुआ है अपने उस भाव के कारण से, वो बहिरंग परिग्रह है। धवला जी में लिखा है कि बाह्य वस्तु जो है वो उस अंतरंग परिग्रह का निमित्त होने से बाह्य वस्तु को बहिरंग परिग्रह कहा जाता है, और वो अंतरंग परिग्रह है जो वो राग द्वेष आदि भाव वे जीव के दुख में निमित्त होने से उन्हें अंतरंग परिग्रह कहा जाता है, राग द्वेष में निमित्त होने से। ठीक है, तो अगर सामान्य शब्दों में कहें तो ये मोह राग द्वेष के जो विकारी भाव हैं ये तो अंतरंग परिग्रह है, और बाहर में जो कपड़ा, धन, धान्य, रुपया, पैसा, ये सब है, इसका नाम है बहिरंग परिग्रह। ठीक है, अब इनके जो 24 भेद हैं वो किस प्रकार से बनते हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए परिग्रह का एक नाम ग्रंथ भी होता है ना, ग्रंथ को भी परिग्रह कहते हैं। ठीक है, और जिनके ये ग्रंथ नहीं है उन्हें ही निर्ग्रंथ कहा जाता है ना। जो मुनिराजों का एक नाम निर्ग्रंथ भी है, भजन भी गाते हैं ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, तो निर्ग्रंथ उन्हें कहते हैं। तो वहां पर जिनके परिग्रह का अभाव हो गया है वे निर्ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब परिग्रह भी होता है। ठीक है, जो दो प्रकार के हमने चर्चा की अभी परिग्रह की, एक तो अंतरंग परिग्रह और दूसरा है बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद हैं और बहिरंग परिग्रह के 10 भेद। सबसे पहले अंतरंग परिग्रह के 14 भेद की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है नंबर 1 मिथ्यात्व। ठीक है, मिथ्यात्व क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 हो गए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। इसका मतलब ये है कि जो मोहनी कर्म के उदय में होने वाली सारी इस जीव के भाव, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, उसके उदय में होने वाला जीव का भाव, उसका ही नाम परिग्रह है। आगे ना, कषाय आ गई और मिथ्यात्व नंबर 1 पे आ गया। ये तो है अंतरंग परिग्रह।
तो बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के हैं, अलग अलग जगह कुछ अलग अलग नाम मिलते हैं, हम एक प्रकार से उसको समझते हैं। देखिए, क्षेत्र मतलब खेत है ना, जमीन इत्यादि ले लें उसके अंदर पर। मकान, दूसरा मकान, क्षेत्र जिसे वास्तु भी कह देते हैं ना, क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन, धान्य, धान्य मतलब है ना ये सब अन्न वगैरह ये सारी चीजें। कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। पुनः क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन, धान्य, दास दासी और वस्त्र और बर्तन। ठीक है, इस प्रकार से 10 ये बहिरंग परिग्रह कह दिए। जब अंतरंग परिग्रह के भेद हमने 14 प्रकार के किए तो आपको ख्याल में आ गया होगा कि उनका लेना देना इस जीव के विकारी भावों से है। और जब बहिरंग परिग्रह के हमने 10 भेद बताए हैं तो ये समझ में आ गया होगा कि इनका लेना देना बाहर की चीजों से, जिसका संबंध इस शरीर से होता है। ठीक है ना, इसीलिए बाहर से लेना देना है सो बहिरंग और अंतरंग से लेना देना है सो अंतरंग। इस प्रकार से ये 2 भेद बन जाते हैं। जब परिग्रह के हम इन 24 प्रकार के भेदों की चर्चा करते हैं तो हमें एक ख्याल में आता है कि मिथ्यात्व भी एक परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ ये भी परिग्रह है, और बहिरंग नहीं, ये अंतरंग परिग्रह है, वास्तविक परिग्रह है। इनके छूटे बिना संसार नहीं छूटता। बहिरंग परिग्रह तो कई बार छूट गया, बुद्धिपूर्वक भी छोड़ा और पाप क्रोध में वैसे छूट गया, लेकिन संसार नहीं छूटा। लेकिन जब तक अंतरंग परिग्रह नहीं रहता है तब तक संसार बना रहता है। ये छूटेगा तो संसार छूट जाएगा। तो वास्तविक परिग्रह तो यही है? ख्याल में है? हास्य भी एक परिग्रह है, शोक भी एक परिग्रह है, हंसना भी परिग्रह और रोना भी परिग्रह। और हंसते हुए कभी हमें ख्याल में आता है कि परिग्रह नाम का पाप कर रहे हैं, और रोते हैं तो ख्याल में आता है कि ये भी परिग्रह नाम का पाप है। कषाय है ना, 9 कषाय में लिया है तो पाप है। ये जुगुप्सा, किसी वस्तु से घृणा का भाव, इसको भी परिग्रह में लिया है। इसीलिए जो मुनिराज है, मुनिराज का जो जीवन कहाँ है, आंतरिक जीवन, बाह्य जीवन तो बहुत उत्कृष्ट है ही, लेकिन जो उनका आंतरिक, उनकी जो भाव भूमि है वो बाहर से अनंत गुना उत्कृष्ट है। पर वस्तु से रंच भी उन्हें विचलित नहीं होती। न तो खोटी से खोटू वस्तु देख के जुगुप्सा का भाव पैदा होता है, ना बढ़िया से बढ़िया देख के रति होती। आदर और द्वेष से मुक्त है, ऐसी अवस्था है। तो ये हंसना भी परिग्रह है, रोना भी परिग्रह है। ये हमें ख्याल में आता है नहीं आता है, लेकिन ये परिग्रह है। और ये जिसके सद्भाव पाया जाता है वो परिग्रह ही है, और बहिरंग नहीं, अंतरंग परिग्रह ही है। इसीलिए जो हमारे तीर्थंकर भगवान है, बोलो उनकी प्रतिमा कैसे होती है ना। लोग जयपुर जाते हैं, जयपुर में प्रतिमाओं का मुख्य काम जयपुर में होता है। ठीक है, वहां जाते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं हमें तो बढ़िया भगवान की हंसमुख प्रतिमा चाहिए, हंसती हुई प्रतिमा चाहिए भगवान की। अरे भाई, हंसती हुई प्रतिमा होगी तो वो वीतरागी की नहीं हो सकती, क्योंकि हास्य भी एक परिग्रह है। इसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। भगवान के चेहरा बढ़िया हंसता, खिला हुआ चेहरा, हंसता हुआ, हंसना भी परिग्रह, हास्य भी परिग्रह है। इसलिए प्रतिमा जो है वो हंसती, वो तो वीतरागी शांत है। सब मूर्तिकार यथा योग्य प्रयास करके ऐसी प्रतिमा का निर्माण करता है कि इसमें है ना केवल एक शांत भाव दृष्टिंगत हो, और वो होना चाहिए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, इस प्रकार का होता है कि उनका दर्शन करके ये जीव के सम्यक दर्शन का निमित्त बन सकता। क्रोध मान माया लोभ है, जब गुस्सा करते हैं तो वो परिग्रह कर रहे हैं। मान अभिमान कर रहे हैं तो परिग्रह कर रहे हैं। बोलो बाहर में परिग्रह छोड़ देने वाले, केवल बाहर से अपन को तपस्वी कहने वाले, त्यागी कहने वाले, उनके मान कितना गया है और मान नाम का परिग्रह कितना खत्म हो गया है, ये विचार करना चाहिए। क्या है बात? देखिए, परिग्रह तो है सबसे बड़ा धर्म, परिग्रह तो है सबसे बड़ा पाप, और अकिंचन है सबसे बड़ा धर्म। अकिंचन को सबसे बड़ा धर्म कहा ना, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुखते काड़ी मुक्ति करता। आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के सार हैं। क्यों कहा ऐसा?
देखिए जब परिग्रह की बात करते हैं तो परिग्रह के अंदर सारे पाप आ जाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और जब अपन ने अंतरंग परिग्रह की बात देखी तो यहाँ पे मिथ्यात्व से लेकर सारी कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ तो आ ही गए, पर नौ नौ कषाएं भी आ गई, और वो दर्शन मोहिनी के कारण से होने वाला मिथ्यात्व भी आ गया, सारे आ गए इसके अंदर। तो जब सभी प्रकार के विकारी भाव चले गए, ठीक है, सारे प्रकार के विकारी भाव, उसका नाम है परिग्रह। और संपूर्ण विकारी भावों का अभाव हो जाना, उसका नाम है आकिंचन। इसीलिए इस आकिंचन्य को सबसे बड़ा धर्म कहा है, क्योंकि ये सभी विकारों के अभाव में होने वाली निर्मल अवस्था है, जो परिपूर्ण रूप से निष्प्रयोगी अनंत सिद्ध भगवंतों के होती है, और मुनराजों के भी आकिंचन्य धर्म होता है। यथा योग्य कषाय और मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक दृष्टि श्रावक को भी, अनुवृत्ति श्रावक को भी अपनी भूमिका अनुसार पाया जाता है। ये तो हमने बात की कि क्या है वास्तव में इसका स्वरूप, लेकिन इसका माना क्या जाता है। जब भी हम परिग्रह त्याग की बात करते हैं तो बाह्य परिग्रह की ओर ही हमारा ध्यान जाता है। बहिरंग में परिग्रह का कुछ छोड़ देना, बस कुछ त्याग कर देना, सो परिग्रह का त्याग कर दिया। लेकिन अंतर में जो विषय के प्रति वासना पड़ी हुई है, राग द्वेष का जो भाव है, मिथ्यात्व का जो भाव, इस शरीर में हूं ऐसी जो अपनत्व बुद्धि है, ये भी परिग्रह है, इसका तो हमें पता भी नहीं होता है। तो बाहर में त्याग करके, छोड़ के ही अपने आप को त्यागी मानने लगते हैं। कुछ खाना छोड़ दिया, कुछ खाने पीने की वस्तुएं छोड़ दिया, अथवा कुछ बाहर में घर परिवार छोड़ दिया, तो रुपया पैसा छोड़ दिया, तो बहुत बड़े त्यागी हो गए। ऐसा त्याग हो गया अनंतो बार। लेकिन बेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, नहीं मिलता है आत्मज्ञान के बिना सुख, अंश मात्र। जब एक किसी त्यागी से पूछा गया कि आप त्यागी हैं, आपने त्याग किया है? बोले हाँ हमने त्याग किया, हम त्यागी हैं। बोले क्या छोड़ा है? कि हमने रुपया पैसा छोड़ दिया है, इसकी मर्यादा कर दी, इतना ही पैसा रखेंगे। जब उससे बोला गया कि आपने परिग्रह का परिमाण रुपए पैसे में किया है, तो आपको पता है परिग्रह के 24 भेद होते हैं? बोला पता तो नहीं है, पर आप बता दीजिए। तो रुपए पैसा छोड़ा है तो 24 परिग्रह भी छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, उनका भी हम परिमाण कर ही लेंगे, है ना, उनको भी हम लिमिट, उसका भी हम परिमाण कर लेंगे, उसको भी घटा ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। मनुष्य के लिए क्या असंभव है। जब उसे बताया गया कि भाई पहला परिग्रह मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व का भी परिमाण किया जा सकता है क्या? हो सकता है मिथ्यात्व का परिमाण कि थोड़ा मिथ्यात्व तो रख लो और थोड़ा रहने दो, थोड़ा तो सम्यक्त कर लो और बाकी थोड़ा मिथ्यात्व रहने दो, क्या संभव है? इसी प्रकार से थोड़ा गुस्सा, क्रोध रख लो और थोड़ा जाने दो। यद्यपि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अनंतानुबंधी और प्रत्यय खाना वर्ण आदि की अपेक्षा अपनी अपनी भूमिका अनुसार कषाय चौकड़ी का भाव होता है, पर जिसका होता है उसका पूरा होता है। अनंतानुबंधी क्रोध थोड़ा तो है, थोड़ा नहीं है, ऐसा हो सकता है? तो परिग्रह परिमाण की जब बात करते हैं तो सारा ध्यान बाहर में जाता है, अंदर में जो अंतरंग परिग्रह है उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। और साफ साफ लिखा आचार्यों ने अनेक जगहों पर, अंतरंग परिग्रह के छूटे बिना इसका बहिरंग परिग्रह को छोड़ना न छोड़ने के बराबर है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होने वाली। और बहिरंग परिग्रह की भी जब बात करते हैं तो सब चीजों की ओर कहाँ ध्यान आता है? मैं मुक्ति तो रुपया पैसे का ही त्याग करना त्याग लगता है कि पैसा छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया, वो जो मुद्रा, धन, नोट, बस उनका ही छोड़ना लगता है, उनका ही परिमाण करना परिमाण लगता है। लेकिन ध्यान दें, हम जब 10 प्रकार के परिग्रह की बात की तो उसके अंदर वो मुद्रा विशेष की बात नहीं की, और सिर्फ उसे ही परिग्रह नहीं कहा, क्योंकि उस रुपए की कीमत तो घटती बढ़ती रहती है। बोलो किसी ने ये परिमाण कर दिया, धन का परिमाण कर दिया, क्या भाई मैं 5 लाख रुपए ही अपने पास रखूंगा, 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की जो संपत्ति जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, जैसे मकान है, इसकी मकान की कीमत 5 लाख, तो मैं ये 5 लाख रुपए अपने पास में रखूंगा और उतनी ही संपत्ति अपने पास रखूंगा। अभी समय बढ़ता गया और जिसकी मकान की कीमत 5 लाख रुपए थी उसकी कीमत बढ़कर 50 लाख रुपए, क्या करेगा बताओ? आदमी मकान छोड़ना पड़ेगा उसको। एक ऐसा समय आएगा धीरे धीरे कि वो 5 लाख कुछ कीमत नहीं रह जाएगी, तो क्या क्या किस चीज का परिमाण करेगा? और रुपए की कीमत तो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, इसलिए उस रुपए का परिमाण करने का नाम नहीं है परिग्रह परिमाण। वो परिग्रह के परिमाण के अंदर जो नाम दिए वो वस्तु विशेष के दिए,
क्षेत्र मकान कहाँ है कि एक ही मकान में रहूंगा, इसके अलावा कोई मकान नहीं बनाऊंगा। अब उस मकान की कीमत आज 10 लाख है, उसके बाद चाहे उसकी करोड़ रुपए कीमत हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका परिग्रह परिमाण व्रत में दिक्कत नहीं पैदा है। ये धन का परिमाण बना लिया तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक हमारे यहाँ उस रुपए पैसे को ही मात्र बाह्य परिग्रह की बात है, अंतरंग की तो बात हो गई है, बाह्य की बात है। बाह्य में भी मात्र रुपए पैसे का परिग्रह कर देना अथवा उसको लिमिटेड कर देना वो नहीं है, वस्तुओं का परिमाण कर किया जाना चाहिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। और वो भी केवल बाहर में नहीं, देखो हम रोज एक बात समझ रहे हैं कि बाहर में बस वस्तु का त्याग कर देना, छोड़ देना, बार बार की क्रिया कर देना, इसका नाम नहीं, समझ पूर्वक और अंतरंग में उसका त्याग होना चाहिए, तब है बात, अन्यथा नहीं होगी सिद्धि बात की। क्योंकि देखो यहाँ पर नाम किसका दिया परिग्रह, देखिए सेकंड पंक्ति देखिए, तिसना भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। तिसना भाव उच्छेद, तिसना भाव का उच्छेद करके उसको तोड़कर यहाँ पे तृष्णा के भाव को बोला है परिग्रह, किसी वस्तु को नहीं बोला परिग्रह। तृष्णा का भाव जो है पर वस्तु में, जिसे हम राग राग कहेंगे, तो वो राग मिथ्यात्व कारण पैदा होता है, तो ये मिथ्यात्व कषाय, इसका नाम है तृष्णा का भाव। इसका उच्छेद करके और घटती जान घटाइए कि जितना ये राग घटे उतना जानकर उसको घटा लेना चाहिए, उसको घटा लेना चाहिए। यहाँ ये इसका मूल है, ये बात समझ में आनी चाहिए हमारी। दूसरी बात, भाई धन का ही परिग्रह होता तो फिर तो ये जो नारकी हैं और तिर्यंच हैं और देव हैं उनको नहीं मानना चाहिए परिग्रह, क्योंकि वहां तो नोटों का व्यवहार नहीं होता है, लेकिन वे तो परिग्रह ही हैं। बोलो तिर्यंच नहीं है परिग्रह, गति में नहीं होता है, देवगति में नहीं होता है परिग्रह, होता ही है वहां पर भी। तो वहां जो वास्तव में पर वस्तु नहीं, उस वस्तु के प्रति जो ममत्व का भाव है वो है परिग्रह, उसका नाम परिग्रह है। इसलिए मात्र रुपए पैसे का नहीं, बाहर में भी जो बाह्य वस्तु है उनका त्याग करने का नाम कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनके निमित्त से ये जीव राग द्वेष किया करता है। वो जो बात है वो मुख्य रूप से मनुष्य गति की अपेक्षा कही गई ये बात। और वास्तव में और अगर धन दाने तो ठीक है, अगर बाहर जो बहिरंग परिग्रह है उन्हीं के त्याग को अगर परम त्याग समझेंगे, उन्हीं के त्याग को अगर आकिंचन समझेंगे, तो बोलो फिर ऐसा आकिंचन उस गरीब व्यक्ति को नहीं है कि जिसके पाप खोबे से न धन है, न धान है, न कपड़ा है, न मकान, कुछ नहीं है जिसके पास, बोलो उसको मानना पड़ेगा ना अपरिग्रही, और सारे तिरंचों को मानना पड़ेगा अपरिग्रही, और नारकियों को मानना पड़ेगा अपरिग्रही। उनके तो नहीं है ना बिल्कुल, लेकिन वे परिग्रही है कि नहीं है, वे पापी है कि नहीं है, उनके पाप है कि नहीं है, ये परिग्रह है तो पाप है कि अंतरंग परिग्रह है ना, मुख्यता तो अंतरंग परिग्रह की। बाहर में अपने मन की विशुद्धि के लिए बहिरंग परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए तो अंतरंग परिग्रह का त्याग होना परम आवश्यक, ऐसा कथन। इसका मतलब ये नहीं है कि जब अंतरंग परिग्रह के त्याग की बात की जा रही है तो बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं करना है, बहिरंग परिग्रह बना रहे और अंदर में अंतरंग परिग्रह का त्याग करते जाओ बस। अरे जैसे जैसे अंदर में त्याग, अंतरंग परिग्रह यानी कि कषायों का अभाव बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे बाहर में वस्तु का त्याग होगा ही होगा, नियम है ये। अंतरंग में परिग्रह बोलो, अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, मिथ्यात्व के साथ ही होगा, मिथ्यात्व सबसे पहले जाएगा, है ना, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और बाहर में वो परिग्रह परिमाण व्रत नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? अंतरंग में भी परिग्रह का परिमाण हो गया, क्योंकि दो कषाय चौकड़ी चली गई, अभी दो कषाय रही है, चौकड़ी रही है केवल, और बाहर में भी क्या होगा, सब तरफ उसका परिग्रह को परिमित कर देगा, वो सीमित कर देगा, हर चीज ये होगी। अंतरंग में जब भाव होंगे तो बाहर में उसकी व्याप्ति होगी ही होगी, और अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, मुनि दशा प्रकट हो गई, तो बाहर में रंच मात्र भी परिग्रह होगा ही नहीं, ये गारंटी है। लेकिन बाहर में परिग्रह का त्याग देखा जाए, बहिरंग परिग्रह का त्याग हो जाए तो अंतरंग का भी हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अंतरंग में होगा तो बहिरंग में होगा ही होगा, ये गारंटी है अपनी अपनी भूमिका अनुसार। बोलो बाहर में सब कुछ छोड़ दे, द्रव्यलिंगी मुनिवस्था भी आ जावे, और अंतरंग में मिथ्या दृष्टि भी रह सकते हैं ना। अंतरंग परिग्रह एक भी नहीं गया, बहिरंग सारे चले गए, बहिरंग सारे चले गए, ये भी व्यवहार से कहा जाएगा वास्तव।
इसलिए हमारा ध्यान बाहर में जो अपनी शक्ति अनुसार यथा योग्य त्याग पर तो होना चाहिए, पर उससे अधिक त्याग ध्यान हमारा उस मिथ्यात्व राग द्वेष का भाव कषाय कम कैसे हो, पूरी मिथ्यात्व परिणति कैसे खत्म हो, इस पर होना चाहिए। ये होगा तो मुक्ति निश्चित है, और बाहर में कितना ही करते रहो इसके बिना तो मुक्ति की कोई गारंटी नहीं होगी ही नहीं, इसके बिना तो होगी ही नहीं। तो यहाँ पे सब जगह देखो क्या जोड़, देखो पहली पंक्ति देखिए, उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो। उत्तम आकिंचन गुण जानो, वही उत्तम आकिंचन को गुण जानना चाहिए, ये परम गुण है। और परिग्रह चिंता दुख ही मानो, परिग्रह की चिंता इसको दुख ही मानना चाहिए। बोलो आत्मा परिग्रह करता ही नहीं है पर वस्तु का, लेकिन वो उसको ग्रहण करने की चिंता करता है। चिंता शब्द दिया है आपको, राग द्वेष करता है, भाव करता है। पर वस्तु के ग्रहण करने का भाव ये दुख का कारण है, पर वस्तु दुख का कारण नहीं है। तो पर वस्तु तो पुण्य के उदय से प्राप्त होगी ना, और पाप के उदय से अनिष्ट चीजें हैं, तो पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसमें क्या है। अंतरंग में मिथ्यात्व का त्याग हो जाता है, सम्यक दृष्टि जीव के है, चक्रवर्ती के, तो बाहर में तो 6 खंड का आधिपत्य है उसके, 6 खंड का राज है उसके। बोलो क्या करें इसका। लेकिन जब उसके अंदर में कषायों की कमी होती जाती है तो बाहर में फिर वो उसका त्याग करता जाता। इतना परिग्रह होने पर भी वो महादुखी नहीं है। मिथ्या दृष्टि, वो जो बाहर बहिरंग से जिसने त्याग कर रखा है, मिथ्या अंदर में मिथ्या दर्शन है, वो उससे ज्यादा दुखी है चक्रवर्ती से भी। और चक्रवर्ती अपनी भूमिका अनुसार सुखी है, और जैसे जैसे कषाय का भाव होता है वैसे सुख बढ़ता जाता है। तो बाहर की चीजों से नहीं है लेना देना। तो बोले बाहर की चीजों से अगर लेना देना नहीं है तो फिर ठीक है ना, ये तो बहुत बढ़िया धर्म हो गया। लड्डू भी खाओ, लड्डू खाने का भाव मत करो, बस खाते रहो आराम से, है ना। खूब पैसा कमाओ पर पैसा मेरा नहीं है ये भाव मन में रखो, तो खूब कमाओ, दुकान जाओ, बढ़िया, क्या दिक्कत है, अच्छे बढ़िया कपड़े पहनो, बस का सेवन करो, भाव नहीं कर रहा है, खत्म बस। भाव में तो है दुख, भाव में तो है सब बंद का कारण। अरे भाई, इस प्रकार का भाव रख के, इस प्रकार का अभिप्राय रख के कि मन में भाव नहीं करेंगे और खाते रहेंगे, इस प्रकार के अभिप्राय में तो महापाप है, क्योंकि इसमें तो भाव छुपा हुआ है, वो वासना छुपी हुई है, वो गलत सोच छुपी हुई है, इसलिए इसमें तो महापाप है। ये तो सहज वृत्ति है, सहज होने वाला भाव है, कि जितना अंदर में त्याग होगा उतना तो बाहर में अपने आप सहज होगा ही होगा। लेकिन बोलो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कह दे कि ये कह कर ये मेरे मन में तो कोई भाव नहीं है और मैं जीव हिंसा कर रहा हूँ, मन में तो भाव नहीं, रात्रि भोजन कर रहा हूँ। बोलो उसको खाना है, उसका प्रयोजन वहां छोड़ना नहीं है, उसको तो ग्रहण करना है, तो उसके लिए उल्टी बात करते हैं तो वो महापाप का भागी हो जाएगा। इसलिए निश्चय व्यवहार को बराबर समझ के बात समझना कि परिग्रह चिंता दुखी मानो, कि सारा जगत इस परिग्रह की चिंता में ही दुखी है। कुछ लोग परिग्रह जोड़ने में लगे हुए हैं, जोड़ो जितना जोड़ सके हैं, और किन्हीं के ऊपर छोड़ने की धुन सवार है कि छोड़ो, बाहर में जितना छोड़ सके छोड़ दो। अंतरंग में मिथ्यात्व उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो दोनों ही दुखी है। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। अरे फांस तनक सी तन में साले, तन में अगर शरीर में थोड़ी सी भी फांस लग जाए, एक फांस में घुस जाए तो वो सालती है, चुभती रहती है ना। जैसे कि दांत के अंदर एक कोई तिनका चला गया है, हल्का सा कोई कांटा चला गया, ठीक है। अभी क्या है कि दिन भर जीवान उसके ऊपर जाती रहती है, और दूसरी जगह कहीं मन में लगता ही नहीं है, वो छोटा सा तकलीफ, लेकिन ध्यान वही रहता है। इसी तरह कहीं कोई कांटा चुभ जाए पैर में तो सारा ध्यान वही जाता है, सारा ध्यान वही जाता है। तो थोड़ी सी भी फांस हो तो वो सालती है तन में। इसी प्रकार से चाह लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी की भी अगर चाह है तो वो दुख भाले, वो दुख प्रदान करती है, दुख देती है, दुख को पैदा करती है। चाह दुख पैदा करती है, लंगोटी नहीं पैदा करती है। लेकिन जब उस लंगोटी मात्र की भी चाह छूट जाती है तो लंगोटी तो सहज छूट ही जाती है, पूर्ण नग्न दिगंबर दशा आई जाती है। अंदर से बाहर की व्याप्ति को पकड़े हम, बाहर से अंदर की नहीं पकड़े, सारा खेल यही बिगड़ रहा है। बाहर में नहीं छोड़ना ये बात नहीं है, वो भी बुद्धिपूर्वक ज्ञानी के छूटता ही है, पर अंतरंग परिणामों पूर्वक और अंतरंग परिणामों की निर्मलता के लिए
बाहर में यथा योग्य त्याग करे सो करना चाहिए, वो भी कषाय की मनता का कारण है। लेकिन अज्ञानता पूर्वक केवल अंतरंग को नहीं समझे बिना बहिरंग में ही करके और धर्मात्मा माने, सो बात नहीं। चाह लंगोटी की, लंगोटी मात्र की चाह भी दुख का कारण है। एक था एक शिष्य, तो उसके गुरुजी के साथ रहता था वो। गुरुजी का जब देहावसान होने लगा तो गुरुजी ने उससे पास बुलाकर कहा कि बेटा, अगर तुझे सन्यास को सफल बनाना है, धर्म ध्यान करना है, तो तू एक काम करना। कि गुरुजी क्या करना है? कि बेटा एक काम करना, तू बिल्ली मत पालना, बस बिल्ली मत पालना। शिष्य को बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन गुरुजी मरणासन्न थे तो हाथ जोड़ के बोला, जैसा गुरुजी आप कहते हैं वैसा ठीक है। गुरुजी तो चल बसे। कुछ दिनों बाद वहां जो उनका कुटिया थी, उस कुटिया में वहां जंगल में चूहे बहुत होते थे, ठीक है। बहुत परेशान हो गया वो। जब वो भिक्षा लेने गया गांव में, तो उसने अपनी समस्या लोगों से बताई कि मेरे वहां कुटिया में बहुत चूहे, मैं क्या करूं? कि महाराज एक काम करो, आप बिल्ली पाल लो। एक बिल्ली पाल लोगे, बिल्ली को रखोगे तो उसके डर से चूहे नहीं आएंगे। बोले ठीक है। तो वो बिल्ली उसने पाल ली। अब जब बिल्ली पाल ली, चूहे का तो समस्या खत्म हो गई। अब चूहे तो उसके डर से नहीं आते थे। लेकिन अब बिल्ली का पालन पोषण करना, उसको दूध पिलाने की समस्या, कि वो दूध कहां से, वो खुद ही लोगों से मांग के लाता है, वो दूध कहां से लेके आवे है, उसको दूध चाहिए दिन भर, उसकी बड़ी समस्या हो गई। तो जब उसने ये बात जाके फिर गांव वालों से बोली, गांव वालों ने बोला इसमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, उस बिल्ली के दूध के लिए आप एक काम करो, आप एक गाय पाल लो, हम गाय दे देते हैं आपको। गाय का दूध आएगा, बिल्ली भी दूध पी लेगी और आप भी भरपेट पी लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला ठीक है चलो ऐसा कर ले। तो वो गाय भी ले आया और फिर उसने अपने वहां पाड़े में गाय बांध दी। अब जब गाय से दूध तो होने लगा है ना, बिल्ली के दूध की समस्या हल हो गई, ठीक है। तो महाराज भी छक्कर पीने लगे। लेकिन लेकिन अब उस गाय को संभालना, उसके चारे की व्यवस्था करना, उसे मिलाना, उसके गोबर आदि साफ करना है, ये काम करना पड़ता सारा। इसी में उनका दिन निकलने लग गया। कब सुबह से शाम हो जाती है, उस शिष्य को पता ही नहीं चलता। फिर उसने विचार, अरे यार ऐसे अगर एक करता रहूंगा मैं, तो फिर मैं अपना धर्म ध्यान कब करूंगा? तो बड़ी समस्या हो गई है। फिर वो जाता है भिक्षा लेने, तो अपनी समस्या बताता है। तो गांव वाले कहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है महाराज? कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो कि अभी ये थोड़े दिन पूर्व एक युवा स्त्री थी, वो विधवा हो गई है, ठीक है। अभी वो अकेली है, तो आप एक काम करो, उससे विवाह कर लो, उसको रख लो, तो वो दिन भर आपके घर गृहस्थी का काम संभालेगी, गाय इत्यादि को संभालती रहेगी और आपको पूरा समय मिलेगा। तो आप आपके धर्म ध्यान पूजा पाठ करना, कोई दिक्कत नहीं है। शिष्य को बात जम गई, उसने कहा ठीक है, विवाह करके ले आया उसको। अब जब विवाह करके ले आए तो वो दिन भर अब वो उस घर गृहस्थी के जंजाल में उलझ गए। अब सब बातें हैं, संतान आदि होने लगे, सब समस्या होने लग गई। तो फिर एक दिन रात को बैठे विचार करने लगा वो शिष्य कि मुझे तो बिल्कुल अपने धर्म में, जिस काम के लिए मैं सब छोड़ के आया था, जिस सन्यास के लिए मैं सब छोड़ के आया था, वो जिस घर को मैं छोड़ के आया था, मैंने तो यहाँ जंगल में ही घर बसा लिया, कुटिया में ही घर बसा लिया। तब उसे, मुझे तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है अपने धर्म ध्यान का। तब उसे गुरुजी की बात याद आती है फटाक से। तो गुरुजी ने एक बात कही थी, गुरुजी ने कहा था कि बेटा बिल्ली मत पालना। बहुत सही बात कही थी। तो उस एक बिल्ली के चक्कर में ये पूरी गृहस्थी खड़ी हो गई, मेरा धर्म ध्यान सारा भंग हो गया। चाह लंगोटी की दुख भाले की, एक वस्तु मात्र की चाह, रंच मात्र, अणु मात्र की चाह, उस चाह पे चाह, आवश्यकताओं पे आवश्यकता पैदा होती रहती है। बाहर में भी यथा योग्य त्याग होना ही चाहिए। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, या फिर मुनि मुद्रा की महानता बताई। अरे ये नर कभी भी सुख और समता की प्राप्ति नहीं कर सकता कि मुनि मुद्रा को धारण किए बिना। जब यहाँ मुनि मुद्रा की बात की जा रही है, तो यहाँ अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग पूर्वक जो मुनि अवस्था है, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि सच्चा सुख, सच्ची समता तो वीतराग भाव में ही है। वीतराग भाव प्राप्त किए बिना केवल बाह्य त्याग से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कहा देखिए, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सूर असुर पाए में पड़े। धनी नगन, ये नग्न मुनि धन्य है जो तन नगन है, जो तन से अत्यंत नग्न होकर खड़े हुए हैं। एक रंच मात्र, तिलतुष मात्र भी जिनके पास नहीं है, एक धागा भी जिनके पास नहीं, लेकिन वे नग्न धन्य है। धन्य मुनिराज के सूर असुर पाए नहीं पड़े। सूर और असुर है, अर्थात देवादिदेव सब उनके पैरों में पड़ते हैं, उनका नमन करते हैं। हे कुछ नहीं पास में, कुछ नहीं है पास में, लेकिन सब उनका नमन करते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में वो उत्तम आकिंचन्य धर्म है।
इसे जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे नरसहंसा। महाराज वो इसलिए तो बोलते हैं कि जिसके पास सब कुछ है वो तो राजा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो महाराजा। जा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे नरसहंसा। क्या चाहने से होगा भी क्या? अरे चाह मात्र परिग्रह है, चाह मात्र। वस्तु तो वो दूर की बात है, क्योंकि बल वस्तु तो आत्मा में आती ही नहीं है, लेकिन वो चाह मात्र परिग्रह है। वो भी जिसके त्याग हो गया, जिसने अपने आप को पूर्ण मान लिया, मैं पूर्ण शाश्वत तत्व हूँ, मुझ में कुछ कमी नहीं है, तो फिर दूसरे से क्या लेना है मेरे को, और क्या उसमें जोड़ना है? तो इसकी चरम सीमा होती है मुंडाजों के जीवन में। इसलिए कुछ चाहिए ही नहीं। अरे तन पे एक तार भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ही नहीं, कुछ बनेगा का भाव ही नहीं है, तो नग्न रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत? और हमारे हाथ के राग शेष है, तो ये बाहर में प्रेरणा भी देखने में मिलता है, लेकिन हमें भी उसका भाव तो करना ही है ना। देखो फिर क्या बोला कि फिर तो ये मुंडाजों की होता होगा, अपने तो कभी हो नहीं सकता। अपन थोड़ी इस प्रकार से त्याग कर सकते कि नहीं, घर माही तिस्ना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। घर से ही हो जाएगी शुरुआत। घर माही तिस्ना जो घटावे, एक घर में ही जो तृष्णा को घटाता है, घर में रहते हुए भी अपना तृष्णा का राग का भाव जो घटाता है, तो राग घटाने के लिए मिथ्यात्व जाना जरूरी है, उसके बिना नहीं जाएगा। सो मिथ्यात्व क्या भाव का उपाय करता है, तो यथा जो कि बाहर में भी त्याग करता है, रुचि नहीं संसार से, और संसार में जिससे रुचि नहीं लेता है, तो उसके भी भूमिका अनुसार मिथ्यात्व के अभाव होने पर यथा योग्य अकिंचन धर्म होता है। बहुधन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। यद्यपि बहुत धन बुरा है, बहुत धन, क्योंकि ये पाप का जनक है। बहुत ज्यादा धन है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको भोगने का भाव करता है, बाहर में 5 इंद्रिय के विषय भोग बढ़ाने के बाद करता है ना। बहुत धन बुरा है, लेकिन फिर भी भला कहिए, इसे भला जानो कब कि लीन पर उपकार सो। अगर दूसरे के उपकार में वो लीन है, दूसरे का मतलब देव शास्त्र गुरु के उपकार में उस धन का उपयोग करते हैं, तो दान का भाव होने के कारण से उसे किसी दृष्टि से भला भी कह दिया गया। वास्तव में भला तो वो भाव है, शुभ भाव की अपेक्षा। वास्तव में भला तो अंतर में मैं धन का ग्रहण कर ही नहीं सकता हूँ, ये अकिंचन नाम का भाव है, वो हमारा भला करता है। क्योंकि बाहर में पुण्य के उदय से धनादि प्राप्त हो जाते हैं, अभी उनको और सब पुण्यात्मा भी कह देते हैं। पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं होता, और पाप के उदय से कोई पापात्मा नहीं होता। क्योंकि पुण्य का उदय चक्रवर्तियों के भी पाया जाता है, तीर्थंकरों के महापुण्य का उदय होता है, लेकिन वे पापी तो नहीं कहलाते हैं, है ना। और पाप का उदय भी मुंडाजों के जीवन में होता है, तो वे भी पापी नहीं कहलाते। वास्तव में पुण्य का उदय और पाप के उदय से दिक्कत नहीं है, उदय में हमारा भाव कैसा है। पुण्य उदय से सामग्री में अपनत्व बुद्धि, भोग बुद्धि, ये पाप का कारण है। उदय से नहीं, उस वर्तमान हमारा परिणाम कैसा है उससे है दिक्कत। इसलिए बाहर में जितना जितना जो कि पुण्य के उदय से जो भी कुछ प्राप्त है, अथवा पाप के उदय से अनिष्ट सामग्री प्राप्त है, इन दोनों में ही ये मेरा भला बुरा कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना का त्याग हो, और अंतरंग में मिथ्यात्वादी 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह जो मूल दुख के कारण है, उनका त्याग हो, और अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक शुद्धात्मा का ग्रहण होकर और ब्रह्म स्वभाव में हमारा आचरण हो। इसी पवित्र भावना से आज मैं उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा